नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वर्कशीट है जिसे हमें पढ़ना है कक्षा 10 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 6। और आज के इस हिंदी के वर्कशीट में दिया गया पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको पुनः याद दिला दूं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। आज की जो ये वर्कशीट है इसमें एक पद्यांश दिया गया है। पद्यांश का मतलब होता है पद का अंश। हिंदी साहित्य विधा का दो भाग है, एक गद्य और एक पद। जो लिखा जाता है, साहित्य लिखा जाता है, वह दो पार्ट में लिखा जाता है, दो तरीके से लिखा जाता है। एक तरीका का जो कहानी टाइप का होता है उसको गद्य कहते हैं, और जो काव्य टाइप का होता है, कविता टाइप का होता है, उसको पद कहते हैं। तो यह पद्यांश है, काव्य का अंश है। और यह जो कविता ली गई है खड़ा हिमालय बता रहा है, यह प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई कविता है। सोहन लाल द्विवेदी ने इसे लिखा है और इसका रस वीर रस है, क्योंकि यह वीरों की तरह लोगों को ललकार रहा है। और हिमालय का मानवीकरण किया गया है, अलंकार मानवीकरण अलंकार है। आगे प्रश्न आ रहा है इस तरह का, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि इस कविता में वीर रस और मानवीकरण अलंकार किया गया है। सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी यह कविता है, खड़ा हिमालय बता रहा है। तो अब देखते हैं कि इस कविता में क्या मुख्य है। कवि कहते हैं, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। उनका कहना है कि आंधी पानी में मत डरो, ऐसा हिमालय कह रहा है। कुछ भी आए अपने जगह पर अटल रहो, अडिग रहो, खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानी में। चाहे तुमने जो रास्ता अख्तियार किया है, तुम्हें जिस रास्ता पर जाना है उस रास्ते पर तुम अचल रहो, अटल रहो और खड़े रहो। चाहे किसी भी तरह की कठिनाई आए, आंधी आए, तूफान आए, या फिर तुम्हारे विपरीत बहुत ही प्रतिकूल आंधी चले, तो तुमको उसमें डिगना नहीं है, हिलना नहीं है। डिगो न अपने प्रण से। डिगना का मतलब होता है मुड़ जाना, मतलब अपने प्रण से मत मुड़ो, अपने प्रतिज्ञा से मुंह मत मोड़ो, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। जब तुम अपने प्रतिज्ञा, अपने मंजिल से दूसरा रास्ता नहीं बदलोगे, तो चाहे कितनी भी कठिनाई आए, उस कठिनाई पर जब तुम चलते रहोगे तब तुम अपनी मंजिल पा सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। और तुम भी हिमालय की तरफ ऊंचे हो सकते हो, आसमान के तारे छू सकते हो, बादलों से ऊपर हो सकते हो। जब आप हिमालय से ऊपर, हिमालय पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बादलों से ऊपर हैं, बादल आपसे नीचे है। हिमालय पहाड़ ऐसा लगता है जैसे नभ, नभ मतलब आकाश के तारों को छू रहा है, टच कर रहा है। तो वही कह रहा है कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर इस सब कठिनाई तूफानी में। डिगो न अपने प्राण से, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। बहुत अच्छे ढंग से कवि यह बात समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। कवि का कहना है कि जो अपने पथ पर अचल रहा, मतलब अटल रहा, टला रहा, टिका रहा, ठीक ना, लाख मुसीबत आने पर, चाहे उस पर लाखों मुसीबत क्यों ना आई हो, चाहे उस पर बहुत सारे कष्ट क्यों ना पड़े हो, जिस काम को उसने शुरू किया उस काम को लगातार वह करते जा रहा है, तब उसको सफलता जरूर मिलती है। मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। और फिर जिस काम को जी कर मर कर रहा है, तो उसको इस जगह में अपने काम में सफलता जरूर मिलती है। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय। हिमालय के बारे में कहा जा रहा है कि हिमालय के खड़ा होने में जितनी बाधा आई, चाहे एक तरफ से आंधी आए, देखिए भारत की तरफ से क्या जाता है, बादल जाता है, चीन की तरफ से ठंडी हवा आती है, दोनों मिलकर हिमालय पर बर्फ जमाती है। हिमालय की पूरी चोटी बर्फ से ढक जाती है और इसको बादलों का दंश झेलना पड़ता है, आंधियों का प्रकोप सहना पड़ता है। तो सब कुछ सहकर, उन सब से लड़कर हिमालय खड़ा है, तो आज खड़ा है।
आज उसने पूरे विश्व की उच्चतम स्थान को हासिल किया है। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, और वो खड़ा है इसीलिए बड़ा है। अगर आज वो डिग जाता, आज वो अचल नहीं रहता, अटल नहीं रहता, तो वह बड़ा नहीं होता, ऊपर से टूट जाता और छोटा बन के रह जाता। तो कवि के कहने का अर्थ है कि आप जिस काम को लेकर चलें, उस काम में आने वाली बाधाओं से डरकर भागे नहीं, उसको पार करें और बाधाओं से आगे बढ़ेंगे, तभी आपको मंजिल मिलेगी। तो ये थी हमारी काव्य मतलब पद्यांश, और इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे कि प्रश्न 1 है कि आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है, कोई 2 लिखिए। तो हिमालय में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, कोई कुछ भी 2 बातें आपको लिख देनी है। और प्रश्न 2 है कि मुसीबत के समय क्या करना चाहिए, पद्यांश के आधार पर सोच कर लिखिए। और प्रश्न 3 है कि इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। प्रश्न 4 है इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो हमने बताया ना कि इसमें रस आने वाला है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें वीर रस होगा और अलंकार में मानवीकरण अलंकार होगा। जब किसी वस्तु को मनुष्य मानकर उसका वर्णन किया जाता है, तब उस अलंकार को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। यहाँ हिमालय में भी हिमालय को मनुष्य मानकर उसका वर्णन किया गया है, इसलिए हिमालय मानवीकरण अलंकार हुआ। अब है 5वां प्रश्न कि हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिसे आप अपनाना चाहेंगे, सोचकर लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है यहाँ पर कि आपको हिमालय की कौन सी बात अच्छी लगती है, कोई 2 लिखिए। तो यहाँ उत्तर है कि हिमालय अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करता है। हिमालय अपने अटल पथ पर अडिग रहता है, अपने लक्ष्य की ओर ऊपर बढ़ता जाता है। उसके बाद प्रश्न 2 है मुसीबत के समय क्या करना चाहिए, पद्यांश के आधार पर सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है मुसीबत के समय हमें अपने निर्णय पर अटल रहना चाहिए। और प्रश्न 3 है इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस काव्यांश का शीर्षक हमने रखा है अटल हिमालय। और प्रश्न 4 है कि इस काव्य में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लीजिए। तो इसका उत्तर है इस काव्य में वीर रस एवं मानवीकरण अलंकार है। और प्रश्न 5 है हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं, ऐसे कौन कौन से गुण शेष हैं जिसे आप अपनाना चाहेंगे, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है हिमालय के गुणों को जो मैं अपने अंदर देखता हूँ, आत्मविश्वास, साहस और निरंतरता है। और हिमालय के वह गुण जिन्हें मैं अपनाना चाहूँगा वह है संकल्प और दृढ़ निश्चय। तो बच्चों हिमालय के माध्यम से हम लोगों ने अडिग रहना सीखा और कवि ने बहुत ही अच्छी सीख इस कविता के माध्यम से दी है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।